पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है। इसके तहत जैसा कि आप सब लोग पहले से अवगत हैं कि पाकिस्तान में एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था और इस संकट के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में अपने बहुमत को साबित करना था। चूँकि यह सरकार पूर्व में ही अल्पमत में थी और पाकिस्तान की फ़ौज का समर्थन इसे प्राप्त था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के अधिकारियों और जनरल बाजवा का विश्वास समाप्त होने के पश्चात पाकिस्तान की सरकार अल्पमत में आ गई थी। पाकिस्तानी विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को यह निर्देशित करने का प्रयास किया कि वह तत्काल अपने बहुमत को संसद में साबित करें। संसद में बहुमत साबित करने के बजाय उन्होंने चालाकी दिखाते हुए वहाँ की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष कासिम अली सूरी के माध्यम से संसद को ही भंग करवा दिया और साथ ही साथ वह राष्ट्रपति के पास पहुंच गए कि किसी भी प्रकार का बहुमत साबित करने का कोई भी कार्य संसद में नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर विपक्षी दलों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और 3 से 4 दिन तक लगातार सुनवाई के पश्चात 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह आदेशित किया कि नेशनल असेंबली को भंग किया जाना संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। अतः कासिम अली सूरी जो कि पाकिस्तानी असेंबली के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया गया वह असंवैधानिक है। किसी भी प्रकार से वहाँ की संसद को भंग नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह बात अब स्पष्ट हो गई है कि यदि इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो उनको अपनी संसद में अपना बहुमत साबित करना अनिवार्य है। बिना बहुमत साबित किए वो प्रधानमंत्री बने नहीं रह सकते हैं। अर्थात एक बात और भी है कि जो उन्होंने वायदा किया था या चुनौती दी थी विपक्षी नेताओं को कि यदि वह उनकी सत्ता को अपदस्थ करना चाहते हैं तो उसके लिए वो चुनावों के लिए तैयार हैं। नए तरीके से चुनाव कराए जाएं, संसद को भंग कर दिया जाए। अब वह नए तरीके से चुनाव नहीं होंगे, बल्कि जो शेष कार्यकाल अभी लगभग 1.5 वर्षों का बाकी है, इसी संसद में वो 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। लेकिन जो अपनी सत्ता या अपनी बहुमत को सदन में साबित करेगा उसी दल का प्रधानमंत्री होगा। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी लंबे समय से, अब उसका पटाक्षेप हो गया है। पाकिस्तान में यह भी सुनिश्चित हो गया है कि इमरान खान के पास या उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के पास किसी भी प्रकार का स्थायी बहुमत नहीं है जिससे वह यह साबित कर सकें कि वह प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रह सकते हैं। ऐसे में यह निश्चित हो गया है कि पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिलना ही होगा। धन्यवाद।